News 9। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर से। भागलपुर के टाउन हॉल में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से युवा शंखनाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्र। मंच से गरजे विजय सिन्हा। उन्होंने विपक्ष पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि 2005 से पहले बिहार जंगल राज और नक्सली आतंक से जूझ रहा था, लेकिन एनडीए सरकार में लोग निडर होकर घरों से निकल रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में आज सड़कों का जाल बिछ चुका है और विकास हर गांव तक पहुंच रहा है। वहीं अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि एनडीए सरकार ने लालटेन युग का अंत किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना से हर गरीब के घर गैस पहुंचा है और आज जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है। टाउन हॉल में मौजूद हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष आशीष पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह, बिहार मीडिया पैनलिस्ट प्रीति शेखर, भाजपा नेता पवन मिश्रा, अर्जित शाश्वत चौबे, कुश पांडे सहित कई भाजपा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। गलत बात है। अपने जितने प्रगति थे पुष्पांजलि हमारे उनका नए समीकरण, बाप समीकरण कोई भी काम नहीं आया था। विकास का समीकरण काम आया था, शांति का समीकरण काम आया था, सामाजिक सौहार्द का समीकरण काम आया था। हम आपसे आगे निवेदन करने आए हैं, आप मुख्य अतिथि की बातों को सुनेंगे, लेकिन एक निवेदन, हम वर्तमान की राजनीति नहीं करते, हम सत्ता के लिए समझौता नहीं करते, हम सुशासन के लिए समझौता करते हैं, बिहार में शांति के लिए समझौता करते हैं, बिहार के विकास के लिए समझौता करते हैं। कि ये परीक्षा है, हमको आपको मिलकर के ये अराजकता उत्पन्न करने वाला, जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाले मानसिकता से मुक्त बिहार चाहिए, हमारा विकसित बिहार चाहिए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का इतने वर्षों के अनुभव का उन्होंने कहा है कि देश विकसित तब तक नहीं हो सकता जब तक बिहार विकसित नहीं हो सकता। अरे ये गौरवशाली राज्य रहा, अभी बता रहे थे कि ये धरती कई गौरव को समेट कर बैठा है, ये दानवीर की धरती है। फिर यहाँ दादी, उनके पिता, ये चौथा पुरुष राजनीति में है। ये वंशवादी कब तक? बिहार की धरती लोकतंत्र की धरती है। यहाँ तो ये धरती पर अचानक भीड़ से चंद्रगुप्त को लाता है, जो समाज के प्रति समर्पित है, जो सनातन के संस्कार से पूरी तरह से प्रकाशित करता है समाज को। ऐसे लोगों को ये धरती स्वीकार करेगा? ये वंशवादी, परिवारवादी, जो जंगल राज का आतंकवाद, उग्रवाद को प्रत्यक्ष काम और इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम किया है। और यही नहीं, 15 तारीख को पूर्णिया में भी एयरपोर्ट हमें समर्पित करने नरेंद्र मोदी जी पर फिर बिहार आए। हमारे भागलपुर के लिए अभी हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कल परसों
अनाउंस हुआ है, कौन सा हुआ है? रेलवे दोहरीकरण भाई बहुत जागरूक है। हमारे यहाँ पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हो, बाकी सुविधाओं की बात हो, आज हमारा बिहार जिसको दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का काम, एक देने का काम IIT, IIIT, NIT, NIT से लेकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी देने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी और NDA की सरकार ने किया है मेरे साथियों। लेकिन याद मैं करवाना चाहता हूं आज की पीढ़ी को, लालू जी का समय जो शोषण से शर्मसार करता था, बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता था, इज्जत लूट ली जाती थी, व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था। अरे सोचिए जंगल राज कैसा रहा होगा कि जंगल राज के सरदार लालू प्रसाद यादव ने गाय भैंस का चारा तक नहीं छोड़ा था, मुर्गियों का दाना तक नहीं छोड़ा था, और उनको लगा अगर खाना को भ्रष्टाचार ही करना है तो बेटे को 9वीं कक्षा के आगे पढ़ाना ही क्यों है। तो एक नेता दिल्ली से आया है जिसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 90 चुनाव हारे। एक नेता ऐसा जिसने फेल होने का रिकॉर्ड बनाया, तो बिहार में 9वीं फेल का हाथ पकड़ा, कहते इसको मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा। अरे साथियों, मैं आपसे पूछता हूं, आज के मंगल रात से आप जंगल राज की ओर वापिस जाना चाहते हो क्या? अरे जोर से बोलो, ध्यान मानो, मंगल रात से वापिस जंगल राज की ओर जाना चाहते हो क्या? तो सुन लो राहुल जी, सुन लो तेजस्वी जी, बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि फिर एक बार कमल खिलाएंगे, फिर एक बार NDA की सरकार बनाएंगे और अपने बिहार को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि जो लोग फेल हो गए वो भी रेस में भाग लेंगे, और हिंदी फिल्म में डायलॉग है ना, अब घोड़े की रेस में पहले भी भाग लेंगे। इनके समय पलायन होता था, सरकारी नौकरियां नहीं मिलती थी। हमने कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, हमने 11.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी और 20 लाख से ज्यादा प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार देने का काम किया है। और अब की बार 1 करोड़ रोजगार देने का काम NDA सरकार करेगी। मेरे साथियों, मेरे युवा साथियों, लालू जी के समय बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता था, नीतीश कुमार जी के समय, भाई वीएस सिन्हा जी के समय आज इसको विकासशील राज्य के रूप में देखा जाता है, और आने वाले कुछ सालों में हम इसको विकसित राज्य की ओर लेकर जाएंगे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, राजद का रोजगार मॉडल क्या है भाई? लेकिन बीच में कालखंड एक ऐसा भी आया, एक वो दौर था जब बिहार के चर्चे पूरे देश भर में लूट, हत्या, अपहरण, डकैती और बैलेट पेपर चोरी करने के और पोलिंग बूथ लूटने के आते थे। जंगल राज था तो किसकी सरकार में था? जंगल राज किसकी सरकार में था? अरे जोर से बोले, जंगल राज किसकी सरकार में था? मैं युवाओं से इसलिए कह रहा हूं कि मेरे युवा साथियों, एक पीढ़ी को क्या पड़ गया। अगर अपने परिवार के बड़े लोगों से पूछोगे तो बताएंगे कि बिहार के गांव में सड़क नहीं थी, बिहार के गांव में सड़क नहीं थी, बिहार के अधिकतर शहर सड़कों से, कच्ची सड़कों से जुड़े थे, पक्की सड़कें नहीं थी। बिहार में बिजली मुश्किल से 6 घंटे आती थी। 1992 में जब मैं पहली बार बिहार आया, समस्तीपुर ट्रेन से उतरा, मैं पंजाब से आया था, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय का क्रिकेट टीम में मैं खेलने यहाँ पर आया था, और मेरी देखकर मैं दंग रह गया। सब तरफ लाइटें 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 नजर आती थी और मोमबत्ती नजर आती थी। पूरे बाजार में अंधेरा था, केवल लाइटें दिख रही है भाई, और ऐसा लगता था मैं कहां पे आ गया कि भारत का हिस्सा